Hello students, welcome to social science class 7. We are going to continue our chapter, that is chapter number 14, regional powers. We have done till Ahoms in the first video of this chapter. This is part 2. So let's start from Mewar. ओके मेवाड़ जो था वो बेसिकली राजपूत ने एस्टेब्लिश किया था. राजपूत बेसिकली राजस्थान, ठीक है. 8th सेंचुरी में मेवाड़ जो है बेसिकली राजपूत के पास था. एंड 1303 सीई में जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ ये कैपिटल था मेवाड़ की. और वो किसके अंडर था? अलाउद्दीन खलजी के, ठीक है, अलाउद्दीन खलजी के. उसकी डेथ के बाद ये दोबारा राजपूत के पास आ गया. और बिकॉज ऑफ हीरोइक एफर्ट्स ऑफ राणा हमीर. राणा हमीर एक राजपूत ही था, ठीक है. उसके हीरोइक एफर्ट्स के कारण इनके पास चित्तौड़ जो है वापस आ गया था. अब ये हीरोइक का मतलब क्या होता है? हीरोइक हीरो हैविंग अ लॉट ऑफ करेज. हीरो कैसा होता है? हीरो की इमेज कैसी होती है? एक लाइक सुपरमैन की तरह, लाइक, ठीक है. करेजियस एफर्ट्स के कारण राणा हमीर के ये वापिस आ गया. मोस्ट फेमस जो रूलर था मेवाड़ का वो कौन कौन थे? राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप. अब ये पार्ट ई का थर्ड आंसर भी बनता है यहाँ से, ठीक है. मार्क कर लेना, ये फर्स्ट पॉइंट है. राणा कुंभा जो थे वो वेरी ब्रेव, बहुत ब्रेव थे. ब्रेव जर्नल थे और मतलब हेड थे और आउटस्टैंडिंग रूलर थे मेवाड़ के. सेकंड पॉइंट बनेगा इसका, ही हैज़ बिल्ड 32 फोर्ट्स. उन्होंने बनाए थे मेवाड़ की डिफेंस के लिए. डिफेंस मतलब रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए. मतलब देखो, अगर मेवाड़ जो है जगह, अगर उसके चारों तरफ 32 फोर्ट्स बना दिए जाए, फोर्ट्स मतलब किले बना दिए जाए, तो कोई भी आसानी से उस पर अटैक नहीं कर पाएगा. मतलब उसकी डिफेंस, सुरक्षा होगी. राणा कुंभा जो थे, ये थर्ड पॉइंट ऐसे बनाना है, ही लिख के यहाँ से आप मार्क कर लो. ही कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिशिएंट, कीर्ति स्तंभ. उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया था. मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. एक तो होता है सुंदर, एक होता है अति सुंदर. ये वही है मैग्निफिशिएंट, अति सुंदर. कीर्ति स्तंभ बनाया था. और वो क्यों बनाया था? ये कीर्ति स्तंभ है, ठीक है. ये बनाया था, इन्होंने जीत हासिल की थी. विक्ट्री मतलब जीत हासिल की थी मालवा पे. मालवा जीत लिया था, इसलिए उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया. बस इतना आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था, पार्ट ई का थर्ड. ही वॉज अ वेरी लर्न रूलर थे. लिंग्विस्टिक मतलब जिसको बहुत सारी लैंग्वेज पता हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. ऑथर थे, ठीक है. ऑथर मतलब लिखते थे. और आर्किटेक्ट भी थे. वीना प्लेयर ऑफ रेप्यूट मतलब बड़े अच्छे ओहदे पे थे, अच्छे हॉनर पे थे. एक ऑनर पे थे, एक होता है वीना प्लेयर सिर्फ होना, मतलब नॉर्मल वीना बजाना, लेकिन उनको अच्छी तरीके से बजानी आती थी. राणा संग्राम सिंह जो थे, राणा कुंभा की बात होगी, अब संग्राम सिंह की बात करते हैं. उन्हें राणा संगा भी कहा जाता था. ग्रैंडसन थे ये राणा कुंभा के, ठीक है, मेवाड़ में. और 15th सेंचुरी की बात हो रही है ये. उन्होंने क्या किया था? ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ वास्ट राजपूत एम्पायर. वो चाहते थे राजपूत एम्पायर जो बड़े वास्ट, मतलब बहुत ही फैल जाए, फैले हुए तरीके से हो. लेकिन ये उनका एक सपना ही रह गया. ग्रेट जर्नल थे, बहुत सारे बैटल्स लड़े थे उन्होंने. और उन्होंने बैटल जो है एक हारा भी था. किसके अगेंस्ट था? बैटल ऑफ खानवा. और वो बाबर के अगेंस्ट था. बाबर, ठीक है, 1527 की बात है. और बहुत सारे राजपूत रूलर्स हुए थे. वर वूव्ड मतलब आकर्षित बाय द मुगल से आकर्षित हुए. मेवाड़ जो है, मेवाड़ अलोन हेल्ड आउट, और वो अकेला रह गया था. एंड 1567 में एम्परर अकबर जो थे, अकबर भी एक, ठीक है, मुगलों का था. उसने क्या किया? एक लेसन सिखाता हूँ मैं इनको. उसने चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर दिया कि मैं इन राजपूत को एक लेसन सिखाता हूँ, एक सीख देता हूँ. उसने चित्तौड़गढ़ पे जो है हमला कर दिया. और उनको जैसे जो ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे उन्हें अच्छे से ज़मीन पे ला दिया कि आप कुछ भी नहीं हो. फिर 5 years लेटर क्या, महाराणा प्रताप की बात हुई थी ना यहाँ पे, मेवाड़ के ही एक राजा थे. तो उन्होंने क्या किया, अब
5 साल बाद क्या रेन, इसका मतलब क्या होता है, जी साइलेंट है, या रेन मतलब इनका शासन काल कब से कब तक का था, 1572 से 97। ये जो है मेवाड़ जो है केम टू रूल मेवाड़, महाराणा प्रताप के पास आ गया था। अ किंग विदाउट अ कैपिटल, राजा तो थे लेकिन उसकी कोई कैपिटल नहीं थी। और महाराणा प्रताप ने क्या किया था, उन्होंने ही कन्फ्रंटेड द इंपीरियल आर्मीज, कन्फ्रंटेड मतलब सामना किया था बहुत सारी आर्मीज का, सेना का, कहाँ पे, हल्दी घाटी पे 1576 में। महाराणा प्रताप और उसके फॉलोअर्स जो थे, उनको जो फॉलो करते थे, दे विड्रू टू द हिल्स ऑफ मेवाड़ एंड फ्रॉम वेयर दे कंटिन्यू टू हैरास एंड मुगल्स थ्रू गोरिल्ला वारफेयर। उन्होंने मुगलों को अच्छे से मतलब सामना किया मुगलों का, हिल्स के पीछे छुप के, और आप कह सकते हो उन्होंने कॉन्टिन्यूसली मुगलों को आराम से हराने की, हैरेस करने की कोशिश की कि ये भाग जाए यहाँ से। और ये कैसे हुआ, गुरिल्ला वारफेयर। देखिए ये टर्म जो है काफ़ी आएगी, सुनिए ध्यान से। क्या गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है जब स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर कर रहे हो, छोटी टुकड़ी सेना की वॉर कर रही हो बड़ी टुकड़ी से, लार्जर रेगुलर फोर्सेस से, ठीक है। वॉर, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वॉर फोर्ट बाय सोल्जर्स अगेंस्ट टिपिकली लार्जर रेगुलर फोर्सेस, छोटे ग्रुप का बड़े ग्रुप से वॉर, दैट इज गुरिल्ला वारफेयर। ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। महाराणा प्रताप जो है उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स को क्या किया, वो किया कि वो बेड पे मत सोया करें, पैलेसेस में मत रहा करें, अच्छे मेटल के बर्तनों में खाना मत खाओ तुम, और जब तक चित्तौड़गढ़ जो है वापस हमें नहीं मिल जाता। आपको बताया ना अभी यहाँ पे अकबर ने जो है इनको सीख सिखाने के लिए चित्तौड़गढ़ इनसे वापस ले लिया था राजपूतों से, लेकिन राजपूतों का एक राजा आया महाराणा प्रताप, उन्होंने दोबारा से वापस उस पर कब्जा कर लिया। अब मारवाड़ की बात हो रही है। देखिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। राठौड़, आपने सुना होगा, राठौड़ ऑफ राजपुताना फाउंडेड द स्टेट मारवाड़, फाउंड किया 13th सेंचुरी में। और राव जोधा जो थे इम्पोर्टेंट किंग थे मारवाड़ के, उन्होंने एक ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर, जोधपुर फाइंड आउट की और उसको कैपिटल बनाया अपना, ठीक है। और एक फेमस फोर्ट भी बनाया मेहरानगढ़ जोधपुर में। और उनका एक सन था, बेटा था राव बीका, और उसने बीकानेर, देखो बीका के नेम से क्या बना, बीकानेर बना, राव बीका। मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ ठीक है जिसकी पहले हमने बात की, और मारवाड़, दोनों आपस में कॉन्टिन्यूसली फाइट करते रहते थे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। और इसमें क्या हो, दोनों ही वीक हो गए। कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कश्मीर के बारे में तो सबने सुना है, अच्छे से सुनना इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। कश्मीर जो है हिंदू रूलर्स ने रूल किया था। इसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेनर्स है इसको कैप्चर नहीं कर पाए थे। 14th सेंचुरी के मिडल में एक शाह मिर्ज़ा मुस्लिम, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश किया कश्मीर में, ठीक है, मुसलमानों का, और हिंदू रूल एंड कर दिया। इससे क्या हुआ, उनके जो सक्सेसर्स थे, मतलब अगली पीढ़ी जो थी उनकी शाह मिर्ज़ा की, जैसे कि अब मैं नाम ले रही हूँ सिकंदर शाह, इतने से इतने तक इन्होंने राज किया। आगे है जैनुल अबिदीन, ठीक है, इन्होंने वर द फेमस रूलर्स ऑफ कश्मीर, ये इन्हीं के आगे सक्सेसर्स थे, बेटे लोग थे, तो इन्होंने आगे क्या किया, कश्मीर पे राज किया। अब जैनुल अबिदीन की ज़्यादा बात आएगी, उन्होंने इतने से इतने तक राज किया। ये एक लिबरल राजा थे और फार साइटेड मतलब दूर की सोचने वाले। उन्होंने, ये देखिए ये आपके 4th का आंसर है, ही एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस मतलब हर धर्म को एक माना, लाइक हिंदूज को अच्छे से अडॉप्ट किया, लेकिन पहले तो मुस्लिम चल गया था ना, मुस्लिम रूल हो गया था, अब हिंदूज को अडॉप्ट किया कि ठीक है हिंदूज भी एक्सेप्टेड है। और उन्होंने काउ स्लॉटर मतलब गाय को मारने की, स्लॉटर मीन्स किलिंग, इस पे बैन कर दिया। और उन्होंने जाजिया एबोलिश किया, जाजिया होता है टैक्स जो किस पे लगाया जाता है, हिंदूज पे लगाते हैं मुस्लिम लोग, उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। और हिंदू लोगों को हायर पोजीशंस पे भी जॉब दी। और उन्होंने, अब ये बहुत अच्छे राजा थे जैनुल अबिदीन,
ठीक है। इन्होंने महाभारत और राज तरंगिनी ट्रांसलेट की पर्शिया और अरेबिक लैंग्वेज में, एंड ही गॉट क्लासिक्स ऑफ पर्शियन और अरेबिक ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, उसको संस्कृत में भी ट्रांसफ़र किया। फोर्थ पॉइंट है ये देखिए, फर्स्ट ये था, सेकेंड ये, थर्ड ये पॉइंट, ही एबोलिश जैजिया, एंड फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ कि अबिदिन इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। और खलजी ने जो इंट्रोड्यूस किए थे, और मार्केट पे प्राइसेस का कंट्रोल था। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो इम्पोर्टेड द आइटम्स विच वर इन शॉर्टेज, उसने इम्पोर्ट भी की। इम्पोर्ट होता है कि कश्मीर में जिस चीज़ की कमी थी वो बाहर से मंगवाई, जैसे कश्मीर में साल्ट फ्रॉम लद्दाख से नमक मंगवाया। सुल्तान जो थे वो एनकरेज कर रहे थे क्राफ्ट्स को, जैसे शॉल, आपको पता ही है कश्मीर की शॉल बहुत फेमस है, कारपेट वीविंग, स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग, ये सब लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप ये वाले बिजनेसेस करिए, ठीक है। देखो, लोग बिजनेस करेंगे, कमाई होएगी तो अच्छा स्टैंडर्ड होगा। इन ऑर्डर टू डेवलप द स्टेट इकोनॉमी, और स्टेट इकोनॉमी को डेवलप किया। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, रोजगार दिया। अब देखिए, जैना लंका वुलर लेक बहुत फेमस लेक है, ठीक है, कश्मीर की। वहाँ पर एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जो चारों साइड से पानी से घिरा हो। उन्होंने वुलर लेक के पानी, वो जो लेक था उसके बीचों बीच एक लेक बनाया, जैना लंका। वो एक फाइन स्पेसिमेन था, मतलब एक एग्जाम्पल था इंजीनियरिंग स्किल का, काफ़ी अच्छा बनाया था। जैनुल अबिदीन जो है, उन्होंने अपना वहाँ पे एक पैलेस बनाया, मस्जिद बनाई, मज़ेक मीन्स मस्जिद बनाई उस आइलैंड पे, और उनको बादशाह के नाम से जाना जाता है कश्मीर में अभी तक, द ग्रेट किंग बाय द कश्मीरीज, ठीक है। फटाफट से अब इसके ये कर लीजिए। पार्ट ए में ये बी है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर डी है, थर्ड का आंसर सी, फोर्थ का आंसर बी, फिफ्थ का आंसर डी। फिलिंग द ब्लैंक्स। हरिहर भामिनी 1397 1422 CE, मेवाड़ रिलीजियस टॉलरेंस, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। एंड आपको क्वेश्चन आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक जो होगा वहाँ पर आप क्लिक करके इसके इन क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैथ स्किल्स है ये लगभग मैं वैसे बता चुकी हूँ, ठीक है। ये बाकी आप अपने आप से भी कर सकते हो, ये सारे जो है इस मैथ में दे रखे हैं, ये देखिए, स्टार्टिंग की वीडियो में हमने सब डिस्कस भी कर चुके हैं। सो keep reading the chapters again and again. Exams are very near. All the best, dear students. Thank you.